नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर रायबरेली से है, जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज में हिंदुवादी संगठनों ने पकड़ा अवैध धर्म परिवर्तन का खेल। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की शुरू। बता दें, रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में गंगागंज इलाके में कुछ लोग हिंदुओं, खासकर गरीब या फिर कमजोर वर्ग के लोगों को गुमराह कर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर अन्य स्थानीय हिंदू कार्यकर्ताओं के सदस्यों को इसकी सूचना मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर धर्म परिवर्तन कराने वालों को पकड़ लिया और 112 टीम ने PRB 59518671 वहां श्री राजपूत करणी सेना रोहित द्विवेदी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया। वहीं मामले के कुछ घंटे बाद ही पहुंचे क्षेत्र अधिकारी महाराजगंज ने प्रदीप कुमार ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी के लिए जब पत्रकारों ने पूछा तो जानकारी देना उचित नहीं समझा और न ही मौके पर बाइट देना उचित समझा। आप बजरंग दल जिला सह संयोजक, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये जो धर्म परिवर्तन का कार्य है रायबरेली में अभी तक रुक नहीं रहा, इसके बारे में संगठन आपका क्या कर रहा है? हमारे संगठन की कार्रवाई आज अभी देखी नहीं क्या आपने? हमारे संगठन ने अपना लक्ष्य चला दिया। जहाँ जहाँ इस तरह की कार्रवाई, जहाँ जहाँ इस तरह के धर्म परिवर्तन, जहाँ जहाँ इस तरह के काम पाए जाते हैं, सर्वप्रथम बजरंग दल अगर संज्ञान में आता है तो उस पर उचित कार्रवाई करता है। कार्रवाई हमारे भाई ने की है। ज्यादा जानकारी भाई से ले लीजिए किस तरह कार्रवाई इन्होंने की है। जिस तरह इन्होंने अपनी जान पर खेल के इस मिशनरी को पकड़वाया है इन भाइयों ने, तो अगर इस तरह के काम होते रहेंगे तो हमारे लिए तो समस्या समाधान नहीं मिल पा रहा है। अब प्रशासन देखिए क्या कार्रवाई करता है। प्रशासन को एप्लीकेशन दे दिया गया है, इस पर देखिए फिलहाल तो उसका घर सीज होना चाहिए। आप अपना परिचय देते हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद जिला धर्म प्रचार प्रमुख सुरेश सिंह। हम लोग वहाँ मुबारकपुर जैसे ही पहुँचे, हमारी टीम जैसे पहुँची तो हम दरवाजा अंदर से लॉक हम लोग खुलवाकर अंदर जाने का प्रयास किए तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर की महिलाओं ने खींच लिया और लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेकर उन कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर हमारे कार्यकर्ता कुछ बाहर आए। PRB के कांस्टेबल सब बाहर खड़े थे, वो बाहर खड़े थे और अंदर हम लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही थी। मेरे साथ स्वयं हुई है। मेरे साथ स्वयं 4-5 महिलाओं ने मुझको पकड़ लिया था। ये हमारी बहन थी, ये गई थी अंदर, ये हमारे साथ थी, तो इन्होंने प्रयास किया हमको खींचने का। आप अपना परिचय? मेरा नाम साक्षी तिवारी है और हमको और हमारे सारे भाइयों को पता चला कि यहाँ धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है मुबारकपुर में, और तो हम लोग वहाँ पर गए। अचानक से मतलब गेट खोले, सिर्फ हम लोगों ने नॉर्मल पूछा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उन लोगों ने जो है तुरंत बिना कोई जवाब दिए लाठी डंडे कुल्हाड़ियाँ लेकर के हम लोगों पे जानलेवा हमला करने के लिए वो सब इकट्ठे हो गए और भैया को। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रोहित द्विवेदी, श्री राजपूत करणी सेना से, रायबरेली से। और आज हम लोग यहाँ पे ईसाई एक धर्म परिवर्तन का कार्य लगातार कई दिनों चल रहे थे, जिसकी हमें सूचना मिली, हमारे भाइयों को सूचना मिली। मौके पर गौरक्षा दल श्री राजपूत करणी सेना की टीम मौके पर पहुंची और इस बड़े धर्म परिवर्तन का भंडाफोड़ किया। उसके बाद वहाँ पे उपस्थित जो लोग थे, उनको जो मुख्य लोग थे उनको लाया गया और उनकी गिरफ्तारी कर उनकी जेल भेजने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा ये अवगत कराया गया कि उनको जेल भेजा जाएगा। और लगातार मैं पूरे भारत के जितने भी और रायबरेली के खासकर कहीं भी अगर धर्म परिवर्तन पाया गया तो नो ईसा नो मूसा, ओनली जगदीशा। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय श्री राम। बाकी इसी प्रकार से मोड़ बनाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा, हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। अगर धर्म के साथ बदतमीजी हुई तुम्हारी मां चोट दी जाएगी। जय जय श्री राम। आप बजरंग दल के करो दोबारा के प्रहार करना चालू की। हम लोग हाथ जोड़ के किसी तरीके से बचे। आपके ऊपर हत्या का प्रयास कर रहे थे? पूरा प्रयास की पिछली, और हाँ, इससे पहले भी लड़के गए थे, उनके ऊपर वो मार चुके थे। उसी मनमानी के चलते आज फिर वो घटना हो जाती वहाँ पे। आज होती तो हम लोग बचते ना, ऐसा हमको ऐसा लग रहा था। दूसरी चीज कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप प्रशासन, वो जो महिला थी वो बोली हम 20 लाख रुपए देते हैं प्रशासन को, और प्रशासन को अगर वो 20 लाख देते तो वो भूखे नंगे कैसे हो सकते हैं? अगर उनको कहीं से फंडिंग आ रही है तो इसकी जांच हो। और योगी बाबा से हमारी मांग है कि पूर्णतया अगर वो जांच में गलत पाया गया तो पहले घर गिरे और ये धर्म परिवर्तन का कार्य पूरे भारत में रुकना चाहिए।
हम कोई अकेले नहीं रोकना चाहते रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में रुकना चाहिए। और अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए अगर हमको जान देनी पड़ी, पूरी टीम जान देने के लिए तैयार है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम भैया को बचाने के लिए उन महिलाओं से भिड़ गए और हमारे भाइयों ने महिलाओं को हाथ तक भी नहीं लगाया, इतनी दूर खड़े थे। फिर भी वो कह रही थी कि जो है हम तुम लोगों को फर्जी केस में फंसा देंगे, इस तरह की बातें कर रही थी। हमने पूछा धर्म परिवर्तन कर कैसे रही हो आप, इसमें जो है किसकी सहमति है? तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को और प्रशासन को 20 लाख डोनेशन देते हैं। अब आप सोचिए, एक नॉर्मल सा घर है वो, जिसका भी हो, पहली चीज तो अवैध संपत्ति है, उनका मकान नहीं है, नक्शे से नहीं बना है, वो पूरी तरह से अवैध है। दूसरी चीज, अगर वो 20 लाख रुपए शासन प्रशासन को फंड दे रही है तो वो पैसे पा कहाँ से, उन्हें दे कौन रहा है? और समझिए वहाँ 400 से 500 जो है लड़कियां महिलाएं थी जो हिंदू धर्म की थी, उनको जो है खुलेआम जो है धर्म परिवर्तन कैसे कराया जा रहा है, किसके सहयोग से कराया जा रहा है, इन सबका खुलासा होना बहुत अनिवार्य है। एक बार इसके पहले भी इस पर छापा पड़ा जा चुका है, जबकि प्रशासन ने कहा था हम पूरी तरह से बंद करवा देंगे। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये जो अवैध है इसके बाद भी बंद नहीं करवाया गया, इसको पूरी तरह से बंद करवाया जाना चाहिए। और हमारे भाइयों ने आज बहुत ज्यादा काम किया है, तब जाके प्रशासन सुनेगी। बजरंग दल कतई धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बजरंग दल ने अपना कार्य कर दिया है, आगे कर। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं गौरव पाल, सी भारत न्यूज 24। इस समय हम बैठे हैं बजरंग दल जिला सह संयोजक रायबरेली राजू रावत जी के पास, और आज एक घटना घटी है हरचंदपुर थाने में। ईसाई मशीनियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लगभग 300 से 400 व्यक्तियों का झुंड वहां पर था। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे क्या घटना घटी है और उस पर क्या कार्रवाई की है। जय श्री राम, जय गौ माता। हमें अपने कुछ मित्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि गंगागंज के पास एक गांव पड़ता है मुबारकपुर, जहां पर ईसाइयों के द्वारा मिशनरी चला करके हमारे हिंदू समाज को बड़ी संख्या में उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जिस पर जानकारी होने पर हमने अपने कार्यकर्ताओं, अपने भाइयों को भेजा और मैं खुद वहां मौके पर गया, जहां पर 250 से 300 की संख्या में वहां महिलाएं, बच्चे, जो जिनकी उम्र, बच्चियों की उम्र 15 से 16 साल रही होगी, बहुत ही भारी संख्या में धर्म परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती वो चल रही थी। वहां पर से बाइबिल प्राप्त हुई, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, उसको बाइबिल मिली। बाइबिल के बाद वहां कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें मिली जिसको हम अपनी भाषा में सम्मोहन क्रिया कहते हैं। वो सम्मोहित करके हमारे हिंदू भाइयों को, और जो अशिक्षित महिलाएं होती हैं, ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको धर्म के विरुद्ध ले जा करके पैसा देने का प्रलोभन, इस तरह के तमाम तरह पड़ा कि 20 लाख रुपए के लिए कोई बात हो रही नहीं। 20 लाख रुपए उसने जिस महिला के घर में चल रहा था, पता चलता है कि उसका जो पति है कहीं बाहर काम करता है। उस महिला का नाम शायद रामरती है। उसने कहा कि आप लोग इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रशासन को हम 20 लाख रुपए पर मंथ या पर साल जो भी है हम देते हैं। तो इस पर प्रशासन की भी भूमिका संदिग्ध महसूस हो रही है। लेकिन अभी जब हम लोगों ने इस संख्या को इसको उजागर किया तो प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जिसने हमारा पूरा सहयोग किया और प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया। हमने प्रथम सूचना दर्ज कराई है। बात है कि आप मुख्यालय से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर और ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या प्रशासन कहीं से कमजोर नजर आ रहा है? इसमें प्रशासन कमजोर क्या है, क्या कहा जाए? प्रशासन का रवैया तो सभी जानते हैं। प्रशासन की जानकारी में है नहीं है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये हाईवे से महज मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर दूर, जो हाईवे लखनऊ से इलाहाबाद को जोड़ता है, जो हाई कोर्ट को जोड़ता है, उससे महज 3 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की मिशनरी जो बड़ी संख्या में, जहां पर धारा 144 लागू होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कोई अनुमति नहीं है, इतने बड़े घर में उसने बेसमेंट बना रखा है, बेसमेंट में महिलाओं को भर रखा है। इस तरीके से वो, अब क्या ही कहा जाए, इस तरीके से वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। अरे हमारे हिंदुओं को इतना कम किया जा रहा है। आखिर हमें तो इसमें कुछ और ही चीज प्रतीत हो रही है, क्योंकि इनको शायद इस्लाम धर्म कबूल ना करा करके इस्लाम वालों ने ही इस मिशनरी का सहयोग किया, और इस मिशनरी में हमें ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक गतिविधियां भी इसमें सम्मिलित हैं और उनकी सह भी है इसमें, इस धर्म परिवर्तन में, कि पहले इनको ईसाई बनाते हैं, ईसाई बनाने के बाद फिर ये इनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो चक्र चल रहा है ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोचनीय है। किसी भी तरह हिंदुओं को
तोड़कर उन्हें परिवर्तित करना ही उनका एक ध्येय है। हाँ, ये तो बिल्कुल प्रथम दृष्टया है, सबसे पहले यही हमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो बड़ी संख्या में जो मात्रा थी वहाँ पर, वो जब हम लोग पहुंचे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, कुछ अन्य कार्यकर्ता भी थे, जब मौके पर पहुंचे तो वो तब बिल्कुल मारपीट करने पर आमादा थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। कार्रवाई क्या, जब महिलाएं थी तो महिलाएं ये सोच रहे थे कि हम इनके ऊपर बलात्कार लगाएंगे या फिर कुछ उस तरह की गतिविधियां या SC/ST एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं वो। तो क्या हम इन सब चीजों से हट करके हिंदुओं को बचाने का काम जो कर रहे हैं हमारे लोग, उनके ऊपर क्या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो प्रशासन सोचे। प्रशासन अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करता है हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे दल के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई इस तरह की करता है तो इसके लिए आंदोलित होने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और हम बजरंगी हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, हमें सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदू हैं, बाकी सारी जातियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे हिंदुओं को कोई बरगला करके किसी भी तरीके से, किसी भी गलत तरीके से उनका धर्म परिवर्तन किया गया या कुछ अन्य गतिविधियों में उनको सम्मिलित किया गया तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे प्रशासन से हमारी अपील है कि प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे। उसका घर, योगी जी से मेरी विनम्र आग्रह है, योगी जी से मैं अपने बाबा जी से कहना चाहूंगा कि कृपया अपना बुलडोजर वहां भेजें। इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, एक सेकंड के लिए नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर जहां भी इस तरह की सूचना मिलती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उसके लिए चाहे हम पर मुकदमा किया जाए या हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया जाए, हम अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को बचाने के लिए हर तरह से हम खड़े हैं। हमारे सपोर्ट में काफी लोग थे और जो भी कुछ था हमने उसको, इसका प्रकरण थाने में दिया है, एप्लीकेशन थाने में दिया है। अब थाने से देखते हैं कौन सी कार्रवाई करते हैं। अब ये तो बाकी गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है। ये बात ये कोई कस्बे की, जिले की नहीं है, ये एक राष्ट्रीय लेवल का मामला है जो इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे चल रहा है? इसमें इस्लामिक गतिविधियां आवश्यक मिली हुई हैं। अगर जांच की जाएगी तो जरूर इसमें पता चलेगा। तो जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया है कि इसमें कई गतिविधियां शामिल हैं, इस्लामिक गतिविधियां भी शामिल है, ताकि हिंदुओं को अलग किया जा सके, पृथक किया जा सके। अब बाकी आगे योगी जी से इन लोगों की मांग है कि उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। मैं गौरव पाल, कैमरा पर्सन अमरीश रावत के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए सी भारत न्यूज 24 के साथ।